प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यदि आप जीवन का सच्चा स्वाद चखना चाहते हैं कि जीवन है क्या, वास्तव में जीवन का मतलब क्या और जीवन की उपलब्धि क्या, तो आध्यात्म केवल रास्ता नहीं है। आध्यात्म ही एकमात्र रास्ता है। केवल और केवल आध्यात्म जो आपको जीवन का सच्चा स्वाद, जीवन आया क्यों है, ये दे सकता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पूरा सुने, आप पूरा सुने तो आप वास्तव में लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, अगर हम जीवन का सच्चा स्वाद चखना चाहते हैं, मतलब जीवन को वास्तव में जी के जाना चाहते हैं, क्योंकि जाना तो सभी को है, आज नहीं तो कल। किस रूप में, कैसे, जा कब चले जाएं, कुछ इसका ठिकाना नहीं। रहना नहीं, देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, पूर्ण पड़े घुल जाना है। संत कबीर ये कहते हैं। तो जब रहना है ही नहीं, लेकिन ये मिला क्यों हमें, इसका अगर आप सच्चा सुख जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो उसका रास्ता एक आध्यात्म ही है। और मजे की बात यह है कि सुख और दुख से तो ये बहुत ऊपर की बात है। हम जो जीवन जीते हैं ना, जो जीवन जिया गया है हमारे द्वारा, सामान्य मनुष्य एक जीवन जो जीता है, बहुत निकृष्ट जीवन है वो, बहुत ही निकृष्ट। हमें तो पता ही नहीं असल में प्रेम क्या है। हमने कभी स्वाद ही नहीं चखा। इसलिए तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि आध्यात्म ही जीवन का, यदि आप सच्चा स्वाद चखना चाहते हैं वास्तव में, तो सच्चा स्वाद चखने वालों से पूछिए आप। हीरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। मीराबाई कह रही हैं। सच्चा स्वाद चखने वाले हैं। तुलसी मेरे राम को रीझ बजो चाहे कीज, उल्टो सीधो जामियो खेत में पड़ो बीज। यानी खेत में जो पड़ा हुआ बीज है, उल्टा सीधा कैसा भी हो, वो जम ही जाता है, उसमें वो उग ही आता है। ये तुलसी कह रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने वास्तव में आध्यात्म को अपने जीवन में स्वाद चखा अध्यात्म का, जिन्होंने। लेकिन इसके लिए उपाय क्या, कैसे हम जीवन का सच्चा स्वाद चखें? तो हमें संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं बन पाएगी। संसार से मुख घुमा के अपना आध्यात्म की ओर, आत्मा की ओर करना पड़ेगा। भीतर की ओर अपना मुंह करना पड़ेगा। हमें जो हम संसार की ओर देख रहे हैं, संसार की कामनाओं में देख रहे हैं, उसे हमें मोड़कर भीतर की ओर देखना होगा, अपनी ओर देखना होगा, तो सच्चा स्वाद मिल पाए। क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं बड़ा निकृष्ट है। ना हम प्रेम को जानते, हम तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या और इसी में जीवन जीते चले जाते हैं। और जीवन बड़ी तेजी से निकल रहा है। जब दुख की घड़ी होती है तो आप देखिए जीवन गुजरता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत सालों हो रहे हैं, फिर भी दिन निकल जाते। दिन तो निकल ही रहे हैं, दिन तो गुजर ही रहे हैं। अब आप कैसा जीना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े थे तो भी उन्होंने आत्मज्ञान को पा लिया। जीवन का सच्चा स्वाद चख के गए भी, और जिसको चाहिए था उसको देकर भी गए। सोचिए, जब बात शरीर से ऊपर की ही हो, जब बात मन से ऊपर की हुई, कितनी बड़ी बात होगी, ये कितनी ऊंची बात होगी। शरीर और मन की बात नहीं है। हमारे तो सारे अनुभव शरीर और मन के ही। हमने तो यही जाना है कि हम शरीर हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मन के अनुभव। और शरीर में जब रोग होते हैं, शरीर के जो सुख होते हैं, आप देखिए शरीर के सुख कितने क्षणिक हैं, कितने कम समय के लिए होते हैं। जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, हम स्वाद लेना चाहते हैं। अब ये सच्चा स्वाद क्यों कहा गया? आध्यात्म ही एकमात्र रास्ता है सच्चे स्वाद का। आप जो भोजन लेते हैं, कितने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, जीभ से नीचे गया 2 इंच की ये जो हमारी जीभ है, इससे जैसे ही नीचे उतरता है गले के नीचे, गले तक आ नहीं पाता कि सब स्वाद खत्म। बस इतने के लिए ही इतना सारा झमेला है। मीठा, खट्टा, स्वादिष्ट,
तीखा, रसीला, पता नहीं कैसे कैसे स्वाद है। केवल कितने के लिए? स्वाद कितने समय तक रहता है जीव में, आप बताइए। बस जीव, स्वाद केवल जीव की बात है। 2 इंच की ये हमारी जो जीव है, रसना इसको कहा महापुरुषों ने, बस इतने के लिए काम का जो सुख लेते हैं, कितनी देर ले पाते हैं आप? कितनी लोग दवाइयां ले रहे हैं, वो कब तक ले पाएंगे आप? काम का सुख भी सदा नहीं रहता, शरीर रुग्ण होने लगता है। लोग उसके लिए तरह तरह की, अपने आप को बलिष्ठ करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि सब चीजें दूसरे से मिल रही हैं ना। सच्चा स्वाद मिलेगा कैसे? काम सुख के लिए दूसरा चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? स्वाद जीव के लिए दूसरा चाहिए, और थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के बाद जब आप जीव से कोई भी स्वादिष्ट भोजन करते हैं, अगर आप ज़्यादा कर जाते हैं तो नुकसान होता है, यानी दुख होता ही होता है। ऐसे ही अगर आप काम सुख को ज़्यादा लेना चाहते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो आप कमज़ोर, रुग्ण, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने सुना है कि लोग ऐसा बताते हैं, शरीर में तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। यानी ये सच्चा था ही कब? ये दूसरे पे आश्रित है, और जो दूसरे पे आश्रित है वो रहेगा नहीं। कब तक रहेगा वो? कब तक टिकेगा वो? जाएगा ही जाएगा। बहुत छूट, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा, हम जो जीवन जीते, हमने सच्चा स्वाद चखा नहीं। आप खुद देखिए जीवन कैसा है। जीवन, जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है, अब मैं आपको सरल सी बात बताता हूँ, उसका एक अलग आनंद है। जब आप एकदम फ्री होते हैं, वो वास्तव में फ्री नहीं होते आप, आपको कोई काम नहीं होता, तो आप खुद ब खुद आलसी होकर यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। जब हमें कोई काम नहीं होता, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जैसे घर के छोटे बच्चे अगर कहें कोई जिम्मेदारी नहीं, वे मस्त हैं, तो क्या अभी वास्तव में मस्त हैं? नहीं, अभी उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जिनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, वे बड़े हताश हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी के साथ भी आनंद, वास्तव में जिम्मेदारी के साथ ही आपको आनंद मिलता है। वास्तव में जिम्मेदारी ही आपको, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपको स्वतंत्रता भी देती है। जो छोटे बच्चे घर के, जैसे मैंने आपको बताया, उनको जैसे उनके माता पिता कह देंगे वैसा उन्हें करना पड़ेगा। उस समय तो वे स्वतंत्र हैं, लेकिन वे क्या वास्तव में स्वतंत्र हैं? नहीं, वे वास्तव में आज़ाद नहीं है। जब उनसे जैसा कहा जाएगा उनको वैसा करना पड़ेगा। उन्हें कुछ समय के लिए आज़ाद कर दिया गया बस। लेकिन जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, यानी घर के हम पेरेंट्स की बात करें, उसको पूरी आज़ादी है। तो आध्यात्म आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, आपके अपने जीवन की, पूरे जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में ले लेते हैं। सब कुछ। आध्यात्म का मतलब ही है कि आत्मा का अधिकार, शरीर का नहीं, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं, प्रकृति का अधिकार नहीं, आत्मा का अधिकार, यानी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी स्वयं की, यहां तक कि जन्म और मृत्यु तक की सारी जवाबदारी अब आप अपने हाथों में ले रहे हैं। यह है आध्यात्म का मतलब। पूरी जवाबदारी, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। और जब पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारे अपने जीवन को, हम अपने शरीर को कैसे चला रहे हैं, मन को कैसे चला रहे हैं, बुद्धि को कैसे चला रहे हैं, अपनी इंद्रियों को कहाँ ले जा रहे हैं, सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी। और जब पूरी जिम्मेदारी होगी तो पूर्ण स्वतंत्रता भी होगी। तो जीवन देगा आपको पूर्ण स्वतंत्रता, तो जीवन आपको पूरी आजादी देगा, तब जीवन अपने द्वार खोलेगा, तब आपको वास्तव में आनंद जीवन का मिलेगा। और इसका रास्ता, इसलिए मैंने कहा कि आध्यात्म ही एकमात्र रास्ता, आध्यात्म केवल रास्ता नहीं है, आध्यात्म ही एकमात्र रास्ता है। अगर आप जीवन में सच्चे स्वाद को चखना चाहते हो, और उसके लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपनी स्वयं की, अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि। और आप देखेंगे जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी अपने को चलाने की,
तो खुद ब खुद आप आसपास, आपके आसपास लोग आपके अनुसार चलने लग जाएंगे। आप देखेंगे ये कमाल की बात है। इसलिए सच्चा स्वाद तो केवल अध्यात्म ही देगा जीवन का। ये कमाल की बात है कि लोग आपके आसपास आपके अनुसार, आपके कहे अनुसार चलने लग जाएंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी, दरअसल अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आत्मा के क्षेत्र में जाना, सत्य के केंद्र में जाना, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में जाना है। पूरी ब्रह्मांड की एक तरीके से जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर ले लेते हैं। सबकी जिम्मेदारी एक तरीके से आप ले लेते हैं जब आप अपने स्वयं की जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो आध्यात्म आपको, यदि आप जीवन का सच्चा स्वाद चाहते हैं तो आध्यात्म ही एकमात्र, एक और एकमात्र रास्ता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। बाकी अगर आप जीवन को केवल जीना चाहते हैं, देखिए राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इसके अलावा और जीवन में जो जीवन जिया जाता है संसार में, और कुछ भी नहीं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। संत तुलसीदास तो कहते ही हैं, ये बार बार दोहराई जाती है बात। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया। जहां तक इंद्रियां, गो मतलब इंद्रियों से है, इंद्रियां यानी आँख, नाक, कान, जीभ, यही तो हमारे जाती इंद्रियां हैं। ये बड़ी तेज हैं। आँख कहीं कुछ देखती है, कान कुछ सुनते हैं हमारे, तो ये जहाँ जहाँ तक जाते हैं, और मन इनके साथ जहाँ जहाँ अब ये जाएंगे और इसके अनुसार मन आपका जुड़ जाएगा, तो सो सब माया। ये सब केवल और केवल माया का मतलब है झूठा है तो ये मजे की बात है कि संसार है तो, लेकिन झूठा है। झूठा है यानी रहेगा नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। जैसे धरती घूम रही है, अभी आपको दिख रही है क्या? नहीं, लेकिन हम घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं 24 घंटे। एक तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है। ये बड़ी गजब की बात है। यानी 365 दिन और 24 घंटे, फिर भी हम तो एकदम स्थिर हैं, स्टेबल हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात। तो सब सच्चा जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो सच्चा है नहीं। इसलिए यदि आप जीवन का सच्चा स्वाद चखना चाहते हैं तो आध्यात्म की ओर मुड़िए। एकमात्र रास्ता है, क्योंकि ये वो जैसा जीवन है वैसा आपको दिखा देगा। वास्तव में आप जी के जाएं, कुछ सार लेके जाएंगे, क्योंकि जाना तो सभी को है। पहले ही जैसे कहा गया, जाना तो सभी को है। तो अब आप सच्चा स्वाद चक्कर जाना चाहते हैं, या फिर बस आना जाना चाहते हैं? जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपके ऊपर है आप करना क्या चाहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।